इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ ये 2 नवरात्रि नहीं है, और भी नवरात्रि है, कहीं 4 है, कहीं 6 है। जो उत्तर भारत है यहाँ पर पंचांग 1 माह पहले चलता है, और दक्षिण भारत के पंचांग में 1 माह विलंब से चलता है। तो 2 नवरात्रियाँ हम आप जानते हैं, अधिक बताएंगे तो ठीक नहीं, फिर विघ्न होगा। अस्तु 2 ही जानिए, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। ये शुद्ध माह हैं पुण्य करने के, शुद्ध पक्ष हैं पुण्य करने के। इन दोनों नवरात्रियों में जब से पता चला है, हम लोग अनुष्ठान में रहते हैं। चैत्र नवरात्र में श्री अवध में अनुष्ठान करते हैं, और शारदीय नवरात्र में जो चाह दे, जिसका भाग्य उदय हो रहा हो, उसके यहाँ अनुष्ठान कर लेते हैं। हम लोग तो साधु हैं साहब, जो बुलाएगा उसी के यहाँ चले जाएंगे। प्रकाश भैया ने कहा कि शारदीय नवरात्र हमारे यहाँ होगा, यहाँ हुआ। प्रथम शारदीय नवरात्र हम लोगों ने गुना में परम आदरणीय साकेत धामवासी पूज्य बाबूजी श्रीमान काशीनाथ जी भार्गव के आग्रह पर गुना में भया। यह चतुर्थ नवरात्रि अनुष्ठान है। इसमें भी पारायण हुआ था, स्मरण है ना? ये पावन 9 दिन 9 रात, जितना पुण्य बढ़ाना है बढ़ा लीजिए। ये देव दिन है। इसके पूर्व एक पक्ष 15 दिवस पितृदेवों के लिए है। दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं जो अपने चले जाएं पितर उनके लिए भी कोई दिन रखे, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति ऐसी अद्भुत है, अलौकिक है, जो है उनके लिए तो हम रखते ही हैं। जो चले गए हमारे पितृदेव, उनके लिए भी हमारे सनातन धर्म में 15 दिन एक पक्ष का समय निश्चित है। उसमें जो भी आप सत्कर्म करेंगे सब पितरों को प्राप्त हो। इस अनुष्ठान में हम लोगों ने लिया है ये 2 पंक्तियाँ, जय सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंतकाल रघुपति पुर जाहि। ये जो सकाम भाव से सुनने की विधि है वो क्या है? महाराज श्री रघुनाथ जी के पावन अभिषेक महोत्सव का दिव्य चरित्र, दिव्य कथा। कल स्मरण कराया था। यह पूरा प्रसंग पक्षियों के राजा को कौवा महाराज कागभूषुंडी जी सुना रहे। कागभूषुंडी जी का स्वरूप क्या है? मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। जिनमें भगवान की अखंड भक्ति है, ऐसे कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे राजन,
मेरे प्रभु का, महाराज रामचंद्र भगवान का अभिषेक पर्व, यह कथा जो पावन नहीं अति पावनी है, इसको सुन लेने मात्र से जीव अपने तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। अब ये त्रिताप क्या है? शरीर में जो आदि व्याधि होगी, यह कथा सुनने से समाप्त हो जाएगी। जानते हैं, सामान्य जीव केवल शरीर के बारे में सोचता है। जो थोड़ा उससे ऊपर उठ जाता है, वो देव भाव के बारे में सोचता है। इससे भी जो ऊपर उठ जाता है, वो परलोक के बारे में चिंतन करता है। अब तीनों का आप स्तर दर्शन करिए। जो देह के बारे में सोचता है, वो ये सोचता है क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या रखना है, क्या करूंगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, आदि आदि। देव भाव में जो रहता है, तो वो सर्वकाल हम देवताओं का पूजन करें, जिससे देवता हमारे पर प्रसन्न रहे। परंतु जो परलोक अर्थात परमात्मा भाव में रहता है, वो न देह की सोचता है, न देवता की सोचता है, वो केवल भगवान की सोचता है। और भगवान की सोचना ना हमारे बस का है, न आपके बस का है। इसके लिए एक उपाय है। क्या? हम धर्म आचरण करें। धर्म क्या? हम विशुद्ध कर्तव्य जो शास्त्रों में, पुराणों में विहित है, लिखा है, उसको अपने आचरण में उतारें। यह है धर्म। मानस में 3-4 परिभाषाएं हैं। धर्मन दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। सत्य के समान धर्म नहीं है। जितना हो सके हम सत्य का पालन करें। सुजन सजीवन मोर सुहाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। धर्म सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। सबको एक केवल सत्य पकड़ लीजिए, बेड़ा पार। अब ये नहीं चलेगा महाराज, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को तो 6 दिन तो हम पालन करेंगे, एक दिन की छुट्टी रहेगी, उस दिन पूरा झूठ बोलेंगे। नहीं, जैसा नहीं चलता। हाँ? क्योंकि कहा है धर्मन दूसर सत्य समाना। धर्म का एक परिभाषा, धर्म की एक परिभाषा हुई। दूसरा, प्रगटचारि पद धर्म के कलिमहु वेग जेन केन विधि दीन है, दान करहि कल्याण। दान, दान धर्म का चौथा चरण, एक चरण धर्म का दान है। दान पकड़ लीजिए, चाहे जो आए, जो है आपके पास उसको दीजिए।
धन मांगे धन दीजिए, वस्त्र मांगे वस्त्र दीजिए, अन्न मांगे अन्न दीजिए। एक निष्ठा को जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा, ये है दान। जो मांगेगा मना नहीं करूंगा, एक चरण। हो सकता है कभी भगवान ही मांगने आ जाए, हमारा परीक्षण करने आ जाए। दान आ ही न गए, महाराज बलि के पास भगवान वामन रूप में मांगने आ ही तो गए। अब बलि ने दे दिया, गुरु जी के मना करने पर भी बलि ने दे दिया। दानवेंद्र बलि, दान। चक्रवर्ती जी महाराज के पास आए बाबा विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र जी महाराज को चक्रवर्ती जी ने 2 पुत्र दे दिए। दान धर्म। बच्चों को मांगने आया, ले जाइए महाराज, यज्ञ रक्षा करिए, दे दिया। तीसरी परिभाषा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित के समान, सरिस माने जैसा, परहित, हम तो सबका भला करेंगे। जो परहित करता है वह धर्म ही करता है। सत्य पकड़ लिया जाए, अथवा दान पकड़ लिया जाए, अथवा परहित पकड़ लिया जाए, ये 3 में से एक। अब चौथा देखिए, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। परम धर्म क्या? अहिंसा। मन से किसी की हिंसा नहीं, वाणी से किसी की हिंसा नहीं, कर्म से भी किसी की हिंसा नहीं। हम किसी प्रकार किसी को त्रास न दें, ये धर्म है। 4 है, 4 में से एक भी पकड़ में आ जाए तो बेड़ा पार। कर बहुत रहे हैं, एक भी पथ नहीं आ रहा है, एक भी बात हमारे पकड़ में नहीं आ रही, तो बहुत करने के संयोजन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यहां कहते हैं त्रिविध ताप, दैहिक। ये जो धर्म है ये दैहिक है। शरीर संबंधी ये धर्म है, इसके एक भी चरण का हम पकड़ बना लें तो हमारा काम पूर्ण हो जाएगा। दैविक। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।